NCERT solution chapter 14 semiconductor question number 15. Write the truth table for the circuit given in the figure consisting of NOR gates only. Identify the logic operation OR and NOT performed by the two circuit. ओके तो अपने पास दो सर्किट दे रखा ए और बी और हमें बताना है कि इन सर्किट का ऑपरेशन किस गेट के इक्वल है, और गेट, एंड गेट या फिर नॉट गेट के इक्वल. ठीक है, और यहाँ पे नॉर गेट के कॉम्बिनेशन लगा रखा है. यहाँ पे एक नॉर गेट, नॉर गेट, नॉर गेट और नॉर गेट. ओके तो देखो यहाँ से अगर अपन ए का आउटपुट निकाल देना तो ए जैसे ही सर्किट यहाँ पे 3 बार लगा रखे हैं, राइट. तो अपने को ए को पहले सोल्व कर देते हैं तो ए से अपना सिंपल हो जाएगा सारा सॉल्यूशन. तो ए को मैं सिंप्लीफाई करता हूँ तो ये मेरा ए इनपुट है जिसको अपन ने 2 पार्ट में डिवाइड किया है. ये भी ए है, ये भी ए है, राइट. और यहाँ पे जो आउटपुट आया ए को इनपुट ए इनपुट अप्लाई किया तो ये आउटपुट अपन और गेट इनपुट और गेट में डाला तो यहाँ से आउटपुट मान लो y आया, y1 आया. और फिर यहाँ पे नोड का मतलब एक नोड गेट है और ये y है. ठीक है, तो y क्या है, y1 का बार है यानी y1 का अपोजिट आएगा यानी नोड गेट आ जाएगा. ओके, और y1 क्या है, y1 है आपका और गेट, तो और क्या आ जाएगा यानी a प्लस बी आ जाएगा. यहाँ पे अगर देखते हैं अपन तो a आपका इनपुट है, ये आपका y1 आउटपुट है और ये आपका y आउटपुट है. तो a 0 हो सकता है, a 1 हो सकता है. तो y1 क्या है, y1 है a प्लस a, b नहीं आएगा, a प्लस a आएगा क्योंकि दोनों इनपुट a सेम है. तो 0 प्लस 0 0, 1 प्लस 1 1. ओके, तो y क्या है, y1 का अपोजिट यानी 0 का अपोजिट 1 और 1 का अपोजिट 0. तो देखो अगर a और y को आप देखो, a को और y को ही देखो तो देखो a 0 है तो ये 1 है, ये 1 है तो ये 0 है. तो आपका जो सर्किट है ये नॉट गेट की तरह बिहेव कर रहा है. क्या, नॉट गेट की यानी अपोजिट कर रहा है. 0 को 1 कर रहा है, 1 को 0 कर रहा है. तो फर्स्ट आपका क्या, नॉट गेट की तरह वर्क कर रहा है पूरा सर्किट. ओके, नेक्स्ट देखो इसके अंदर देखो ये जो इनपुट है वो अपना फर्स्ट ये ए पार्ट है, ये भी ए पार्ट है, ये भी ए पार्ट है. तो ए पार्ट को 3 कॉम्बिनेशन करके इन्होंने बी बना दिया. तो देखो ए का ये ए है तो ये इसका आउटपुट क्या आएगा, नॉट आएगा ना, यानी ये ए बार होगा. और ये क्या है, बी का आउटपुट क्या होगा, बी बार होगा, राइट. सही है ना, यहाँ पे ये ए सर्किट की तरह तो है, ये ए सर्किट ही है. तो ए का आउटपुट क्या, ए बार होगा, बी का आउटपुट क्या होगा, बी बार होगा. वो अपन यहाँ से निकाल लिया ना, यानी ये वाई क्या है, ए बार ही तो है, ये नॉट गेट ही है. ओके, तो यहाँ पे अपन रखते हैं ए इनपुट, बी इनपुट, फिर आपका ए बार है, फिर आपका बी बार है. और ये जो इनपुट आया वो यहाँ पे आउटपुट डाला, राइट. तो यहाँ पे क्या होगा, पहले तो ये और गेट है, फिर यहाँ पे क्या नॉट गेट है. तो यहाँ से आउटपुट क्या आएगा, एंड मतलब ए बार प्लस बी बार आएगा. अब नॉट का मतलब एक ऊपर बार और आ जाएगा, राइट. ओके, तो अपन एक काम करते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं. तो ये आपका ए बार है और सॉरी ये आपका बी बार है और इसको अपन ने इनपुट डाला सर्किट के अंदर और ये आपका नॉट गेट लगा दिया और ये वाई ले लिया. तो इसको मैं y1 बोल देता हूँ. ठीक है, तो अब देखो ये a है, ये b है, तो y1 क्या हुआ, a b a बार b बार. y1 क्या है, y1 आपका है a बार प्लस b बार. ओके, और y क्या है, y1 का बार. ठीक है, तो 0 0 0 1 1 0 1 1. तो a बार क्या है, इसका उल्टा लिखना है तो इसका पूरा उल्टा लिख रहा हूँ मैं. तो 1 1 0 0, इसका उल्टा लिख रहा हूँ 1 0 1 0. ओके, अब यहाँ पे मैं a बार प्लस b बार इन दोनों को ऐड कर रहा हूँ तो 1 1 1 1 0 1 1 0. ओके, अब y है वो जस्ट इसका उल्टा, y1 का उल्टा यानी ये 0 0 0 1. अब जो ये आपका आउटपुट आया है वो किसके इक्वल है, वो आपके एंड गेट के इक्वल है. किसके इक्वल है, a और b को देखो तो जो y है आपका, y है वो y को मैं लिखता हूँ a डॉट बी. वाई को क्या लिखता हूँ, ए डॉट बी. देखो ये ए बी देखो और वाई को देखो, आउटपुट देखो तो ये ए डॉट बी के इक्वल है यानी ये एंड गेट के इक्वल है. तो आउटपुट किसके इक्वल है, एंड गेट के इक्वल है. यानी जो आपका सेकंड सर्किट है वो एंड गेट की तरह बिहेव कर रहा है और जो फर्स्ट सर्किट है वो नॉट गेट की तरह बिहेव कर रहा है.